हे गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पे जहां हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उससे पहले फर्स्ट पार्ट के थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड टैक्स लॉ फॉर BBA, BCom, MBA एंड MCom स्टूडेंट्स। स्टैट्यूटरी मीटिंग। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये पहली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स जो पब्लिक कंपनी के होते हैं। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो शेयर्स परचेज करते हैं। अ पब्लिक कंपनी टू होल्ड द मीटिंग ओनली वंस आफ्टर द फॉर्मेशन। अब जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है पब्लिक कंपनी को, कब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है? जब एक पब्लिक कंपनी फॉर्म हो जाए उसके फॉर्मेशन के बाद एक स्टैट्यूटरी मीटिंग रखनी पड़ती है। It must be held within a period of not less than 1 month or more than 6 months from the date at which the company is entitled to the commence business। मतलब जब ये कंपनी फॉर्मेशन होती है एक महीने से कम नहीं और 1 से 6 महीने के बीच में ये स्टैट्यूटरी मीटिंग होनी चाहिए। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है इसमें अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग मस्ट बी गिवन। अब जो आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट होने वाली है 21 days बिफोर आपको मीटिंग का नोटिस जो है आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट सेंड टू एवरी मेंबर अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देना पड़ेगा 21 दिन पहले, मीटिंग से पहले, कि आपकी मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, किस रिगार्डिंग पे है, किस चीज़ के ऊपर है मीटिंग आपकी। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या होता है कि वो जनरलाइज फेमरलाइज करने के लिए, मतलब जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है उन्हें बताने के लिए कि कितने कंपनी के शेयर्स टेकन अप हुए हैं, कितना पैसा आया है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में वो एंटर्ड या रिसीव्ड हुए हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर और कंपनीज के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्या होता है कि हर कंपनीज का खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। अगर in case if the company do not want to prepare their own article of association, then they can select any one article of the association given in table A of the companies act। अब क्या होता है कि अगर इन केस कोई कंपनी खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है? जो टेबल ए है वहां से जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया गया है वहां से वो ले सकती है। जब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेट चूज करती है तो वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होना चाहिए? कंपनीज कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दी सेट्स। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर एंड इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय एनी टू विटनेसेस। जो भी आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेते हो, जो भी आपके डायरेक्टर्स है उनके द्वारा साइन किया होना चाहिए और कोई 2 विटनेस उस पर साइन करना चाहिए। अब उससे क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। और इसमें 1 1 मार्क्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कहा जा सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहा जा सकता है। फिर इसमें एक और मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आर्टिकल अगर कोई टेबल ए क्या है, टेबल ए क्या है उस रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि टेबल ए एक वो सेट है जिसमें से अगर कोई कंपनी खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना चाहती है तो वो टेबल ए कंपनीज एक्ट के तहत उनमें से कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिलेक्ट कर सकती है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइंस करता है? ड्यूटीज डिफाइन करता है, राइट्स डिफाइन करता है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिकॉज जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है लेवल्स ऑफ हेरार्ची, मतलब किसके पास क्या ड्यूटीज डिवाइडेड है, क्या राइट्स है, कौन सी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल क्या राइट्स है, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन से पावर्स है मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं? इसे चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। और यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी। सो ऑप्शंस देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द करेक्ट आंसर विल बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या करता है? इट कंटेन्स पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अब जो पावर्स होती है कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है और ऑब्जेक्टिव है ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव मतलब हर कंपनी का कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस कंपनी को अचीव करना चाहिए। फिर उसके बाद इट कैन बी डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस किस पर्टिकुलर एरिया में उसका वर्क फोर्स है। इट कैन बी अल्टर्ड
ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनीज एक्ट। अब अगर आपको अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने हैं तो इसमें अल्टरेशन करने के लिए प्रोविजन लेना पड़ता है। प्रोविजन करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, मतलब यू शुड बी गेटिंग अल्टर्ड फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है वो जो आउटसाइडर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है, वो सप्लायर्स को प्रोवाइड करता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इंटरनल अफेयर्स होता है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, इसे अब डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। हे गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लेकर आऊँगा, तो मैं लेकर आया एक क्वेश्चन बैंक के साथ। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। जो टर्म कंपनी है कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया जा सकता है? सेक्शन 204, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेक्शन 402, ऑप्शन सी सेक्शन 301, ऑप्शन डी सेक्शन 103। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 301। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपनीज एक्ट 1956 इनैक्टेड इन। जो कंपनीज एक्ट था 1956 इनैक्टेड इन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1956, 1 जून 1956, 1 जुलाई 1956 और 1 अगस्त 1956। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1956। चलो चढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन सा जो है ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का? कॉमन सील, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। अब शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो शेयर्स परचेज करते हैं, लेकिन इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे तो उसका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होगा। मेंबर्स उसके जो शेयर्स खरीदेंगे वो मेंबर्स पार्ट रहेंगे। और मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजमेंट का रोल क्या है, जो इलेक्टेड बाय मेंबर्स होंगे उनका सिर्फ काम है देखना, डे टू डे एक्टिविटीज़ की मॉनिटराइजेशन ये सब करना। जो कॉमन सील है वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर होगा किसी भी कंपनी का। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉमन सील। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू। जो कंपनी की प्रॉपर्टी वो किसको बिलोंग करती है? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को या प्रमोटर्स को? जो मैंने पहले भी, हम जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, जो भी कंपनी की चीज़ें होंगी वो किसी भी ओनर, को ओनर या जो भी उसके मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स, वो किसी की नहीं होगी, वो कंपनी के ही नाम पे होगी। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के एसेट्स जो भी होंगे वो सब कंपनी के नाम पर होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब कौन सी कंपनी के शेयर्स हम फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी पे ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हम इजीली और फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर, कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए एक पब्लिक कंपनी के अंदर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए किसी भी एक पब्लिक कंपनी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी में? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150 एंड ऑप्शन डी 200। तो इसका जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में चाहिए उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब मैक्सिमम नंबर मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? ऑप्शन ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो इसका करेक्ट आंसर है अनलिमिटेड, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी मेंबर्स आके ज्वाइन कर सकता है। फ्री, वो फ्री है, मतलब उस पर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी में? अनलिमिटेड होते हैं। ऑप्शन ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी 150। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50। मैक्सिमम नंबर जो होता है प्राइवेट कंपनी में वो 50 होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी के अंदर? मिनिमम कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। मतलब मिनिमम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम प्राइवेट कंपनी के अंदर, मतलब 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंडक्ट अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब क्या टाइम लिमिट है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए? स्टैट्यूटरी मीटिंग वो मीटिंग होती है जब कंपनी फॉर्म होती है, तो वो फॉर्मेशन के बाद ली जाने वाली मीटिंग होती है। तो ऑप्शन ए 1 to 5 months, ऑप्शन बी 1 to 6 months, ऑप्शन सी 1 to 9 months एंड डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 to 6 months। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद अ पीरियड नॉट लेस देन। जो नोटिस पीरियड है स्टैट्यूटरी टाइम का वो कितना है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए 21 क्लियर डेज, ऑप्शन बी 14 क्लियर डेज, ऑप्शन सी 7 क्लियर डेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 क्लियर डेज। बिकॉज जो भी जब भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है फर्स्ट मीटिंग होती है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी के, और जो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो उसे 21 डेज बिफोर द मीटिंग जो नोटिस होता है वो दिया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो हर मेंबर्स को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देते हैं 21 डेज बिफोर, 21 दिन पहले मीटिंग होने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 क्लियर डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स। क्वेश्चन में पूछे चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स। ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी कहा जा सकता है, और इसीलिए उसे हम एक चार्टर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ डॉक्यूमेंट विच लेज डाउन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू फॉर्म इज कॉल्ड। एक डॉक्यूमेंट होता है जो ले करता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो निश्चित करता है जो भी कंडीशंस उसमें मेंशन की होती है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो जो एसोसिएशन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, इसीलिए उसे चार्टर ऑफ द कंपनी कहा जा सकता है। और उसके अंदर पावर्स और ऑब्जेक्टिविटीज लिखे होते हैं जो भी कंपनी के जो अचीव करने वाले हैं, और वो क्या डिस्क्राइब करता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन, किस वे में वो काम करना चाहता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉमन सील ऑफ द कंपनी शुड हैव। जो कॉमन सील है कंपनी के पास क्या क्या होना चाहिए? द कंपनी नेम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द वर्ल्ड कॉर्पोरेट सील, ऑप्शन सी द प्लेस ऑफ द कंपनी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो कॉमन सील है कंपनी का, पहले कंपनी का नेम होना चाहिए, फिर एक कॉर्पोरेट सील होगी, फिर एक जगह होगी कंपनी के ऊपर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अ कंपनी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ अ नॉर्मल मैन, ऑप्शन बी इट कैन नॉट बी सीव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन सी इट इज इनविजिबल एंड इनटैंजिबल, ऑप्शन डी इट एग्जिस्ट only in the contamination of law. The correct answer is option D, it exists only in the contamination of law.
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो एज लिमिट है डायरेक्टर्स की किसी पब्लिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी 75 ईयर्स, ऑप्शन डी 80 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 65 ईयर्स। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। जो एज लिमिट है डायरेक्टर्स की प्राइवेट कंपनी में कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी 75 ईयर्स एंड ऑप्शन डी नो लिमिट। जो एज लिमिट है डायरेक्टर्स के किसी भी प्राइवेट कंपनी में, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नो लिमिट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी आर। जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में होते हैं? मिनिमम कम से कम कितने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2 to 25, ऑप्शन बी 2 to 50, ऑप्शन सी 3 to 50, ऑप्शन डी 7 to 50। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 to 50। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी ऑथराइज्ड बाय। जो कंपनी का ऑफिशियल सील है उसे आउटसाइड इंडिया किसके पास अथॉरिटी है, मतलब किसके पास पावर है कि वो यूज कर सके, किसे यूज कर सके? ऑप्शन ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट्स, ड्यूटीज, अथॉरिटीज ये सब मेंशन किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। इनमें से कौन सा टेबल है जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है किसी भी एक अनलिमिटेड कंपनी के लिए? टेबल बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेबल सी, ऑप्शन सी टेबल डी, ऑप्शन डी टेबल ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई टेबल ई इज फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द कंपनी नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स। जो कंपनी की नेशनैलिटी वो किस पे निर्भर होती है? ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के। ऑप्शन बी रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस, जब आप कंपनीज एक्ट के अंडर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हो तो वहाँ हर चीज़ मेंशन की जाती है अब रिगार्डिंग नेशनलिटी ऑल्सो। ऑप्शन सी प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर्ड ऑफिस। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय। जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट होता है, किस बिजनेस को नहीं चाहिए होता है मतलब चालू करने के लिए? ऑप्शन ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी बोथ एंड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन डी प्राइवेट कंपनी सब्सिडी टू अ पब्लिक कंपनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।